बेहतर इंग्लिश बोलने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक ऐसी चीज़ सुने जो इंग्लिश में बोली गई हो और वो लोग बोलते हों जो इंग्लिश के एक्सपर्ट हों। मतलब कि इंग्लिश की वेब सीरीज़, इंग्लिश की न्यूज़ चैनल्स, इंग्लिश का जो मूवीज़ होती हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हम बाद में रखेंगे क्योंकि वो हम सुन नहीं सकते, वो हमें रीड करना पड़ेगा। लेकिन हमारा पहला स्टेप है सुनना, क्योंकि हमने हिंदी को सुन के सीखा था। इसीलिए हम अब इंग्लिश भी सुन के सीखेंगे, क्योंकि ये तरीका बहुत अच्छा था और हमने उसे बचपन में ही सीख लिया था। तो अब इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले हमें नेटफ्लिक्स की ज़रूरत होगी। ये एक पेड है, आपको इसमें पेमेंट करना पड़ेगा जो कि 199 रुपीज़ का होता है, जो कि बहुत नहीं है। आप इतना महीने में निकाल सकते हैं। और अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप कॉन्ट्री कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि इसमें 5 लोग शेयर कर सकते हैं। 5 लोग इसमें शेयर कर पाएंगे, आपको जिससे भी शेयर करना है कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप इसे ख़रीद लेंगे तो आपको मिलेगा एक ऑप्शन जिसमें होगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऑप्शन में जाके आपको क्या मिलेगा कि आपको वहाँ पे सारी चीज़ें, सारी मूवीज़, सारी वेब सीरीज़ बच्चों वाली मिलेंगी, जिसमें कि इंग्लिश बहुत अच्छी है, बोलने का स्टाइल बहुत अमेजिंग है और सब चीज़ें बच्चों लायक हैं। मतलब कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी बहुत ही अच्छा मैटर है उसका। तो आप वो मूवीज़ देखकर अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत आसान भी नहीं है। लेकिन आपको इसमें अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। कभी-कभार क्या होता है कि हमें हिंदी ऑडियो अवेलेबल होती है किसी-किसी मूवी में, तो आप हिंदी ऑडियो को स्विच कर लेते हो कि देखते हैं आखिर मूवी में हुआ क्या, बाद में इंग्लिश सुन लेंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको इंग्लिश ऑडियो पे स्टिक रहना है और साथ ही साथ आपको उसका सबटाइटल्स भी देखना है, जिसमें आप जो मूवी है उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो पहले स्टेप में आपको पूरी मूवी सबटाइटल्स के साथ देख लेनी है। इसके लिए आपको, जब आप किसी मूवी पे क्लिक करेंगे तो आपको उस मूवी को प्ले करने से पहले डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि मूवी जो है वो किस बारे में है। अगर आपको मूवी का जो थीम है वो पसंद आता है तो आप आगे की ओर प्ले की बटन दबा के मूवी पे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ किसी और मूवी पे स्विच कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने मूवी प्ले की तो आपकी जो मूवी है वो लैंडस्केप मोड में प्ले हो जाएगी और उसके बाद आपकी मूवी का जो इंट्रो है वो आना शुरू हो जाएगा, जैसे बचपन में आता था मूवी का इंट्रो, उसी तरीके से हमें नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलता है। आप क्या कर सकते हैं, इंट्रो को स्किप कर सकते हैं। राइट साइड में स्किप इंट्रो लिखा आएगा, आप उसको स्किप कर सकते हैं। या तो नीचे आपको अगर आपको स्पीड कम करनी है, आपको लगता है कि जो चीज़ चल रही है वो बहुत फास्ट बोल रहा है, क्योंकि वो नेटिव स्पीकर हैं, वो इसी इंग्लिश में वो बात करते हैं, तो फिर वो बहुत फास्ट बोल रहे हैं, तो आप उसकी स्पीड को भी कम कर सकते हैं। स्पीड की बटन को दबाएं और 0.75 पे आप ला सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ी सी स्पीड कम महसूस करेंगे और आप इजीली समझ पाएंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। उसके बाद आपको जो सबटाइटल्स का और ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको ऑडियो 2 टाइप की मिलती है, एक इंग्लिश मिलती है और एक डिस्क्रिप्टिव मिलती है। मतलब कि कोई डिस्क्रिप्शन दे रहा है, सपोज़ आप किसी को कहानी सुना रहे हो, तो आप किस तरीके से कहानी सुनाओगे, वो डिस्क्रिप्शन दोगे, वो एक-एक डिस्क्रिप्शन देता है वो नेटफ्लिक्स। इट्स अमेज़िंग, मतलब इतना अमेज़िंग है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत अमेजिंग चीज़ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और उसके बाद आपकी मूवी शुरू हो जाएगी। तो पहले स्टेप पे जैसे मैंने कहा कि आपको पूरी मूवी देखनी है, वो भी सबटाइटल्स के साथ, और बहुत लंबी नहीं होती है, कम से कम 23 मिनट की मूवी होती है और 23 मिनट में आप आराम से एक एपिसोड देख पाएँगे। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आप पूरी मूवी समझ लेंगे, पूरा एपिसोड समझ लेंगे, तो उसके बाद आप उसको वहीं रोक दें और थोड़ा देर का रेस्ट लें और उसके बाद या फिर अगले ही दिन या फिर जैसा भी आपको मन पड़े, सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि आपको वो मूवी टुकड़ों में बाँटनी है और आपको उतना पार्ट देखना है जितना आप इमिटेट कर पाएँ, उसकी एक्टिंग कर पाएँ। जैसे कि जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, मूवी चल रही है और मूवी में कहा, हे जॉन व्हाट आर यू डूइंग, तो आपको भी ऐसे ही बोलना है। अगर आप ऐसा बोल ले जाते हो तो आपके दिमाग में एक एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन और साथ ही साथ बोलने का तरीका जो होता है और इंग्लिश आपके दिमाग में बस जाएगी और आप भी उस चीज़ को उसी तरीके से बोल पाएंगे जैसे एक नेटिव स्पीकर बोलता है। सिंपल सी बात है, आप वैसे बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपने ऐसे-ऐसे करके आपने इमिटेट किया और साथ ही साथ आप अपना पेन या फिर अपने जो पेन पेपर है वो रखें साथ में। अगर साथ में कोई ऐसा
ईडियम यूज़ हुआ है, या फिर कोई ऐसा वर्ड आया है, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको बड़ा अच्छा लगा, आपको लगता है कि मुझे भी अपनी सेंटेंस में यूज़ करना चाहिए, तो आप उसे भी कॉपी करके लिख सकते हैं और उसे रोज़ रिपीट करिए अपनी बातों में। इसके थ्रू आप आराम से इंग्लिश सीख पाएंगे। और फाइनल स्टेप ये है कि आप उस मूवी को फाइनली थर्ड स्टेप में जब देखें तो डिस्क्रिप्टिव मोड में देखें। जो डिस्क्रिप्शन दे के बताता है कि क्या क्या एक्चुअली में हुआ, आपको उससे और भी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कि सपोज़ आपको डिस्क्रिप्शन देना है किसी चीज़ के बारे में, आपको समझाना है, आपको नैरेट करनी है स्टोरी, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो बहुत अमेजिंग है, आप उसको भी चला के देख सकते हैं। और अगर आप एक बार और देखना चाहें उस मूवी को, तो बिना किसी सबटाइटल्स के, बिना किसी उस चीज़ के आप उस मूवी को देखें और समझें। सबटाइटल्स के बिना मूवी देखना इसलिए ज़रूरी है जिसमें कि वो हमें समझ में आए कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं। और या तो उस मूवी को देखें ही ना, सिर्फ सुनते रहें, अपना काम करते रहें और उसे ऑन कर दें, जिसमें आपको आपके माइंड को उसकी हर एक वर्ड समझ में आए कि अच्छा अब इसने ये बोला, इसने कुड बोला, इसने शुड बोला, ठीक। तो आप ये चीज़ समझ पाएँ, तो ये सब फोर्थ स्टेप। तो आपको इस प्रोसीजर से वेब सीरीज़ देखनी है, जिस कारण से आप विद इन अ मंथ बहुत ही अमेजिंग कर पाएंगे अपनी इंग्लिश को। आपको खुद फील होगा कि आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं, आप बोलना सीख पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कोई सिखा नहीं सकता, वो हम खुद सीखते हैं। और ये फैक्ट है कि हमें इंग्लिश कोई नहीं सिखा सकता, हमें वो खुद ही सीखनी होगी। तो इसलिए प्लीज़ आप इसको समझिए, इसको करिए, और आप बेवकूफ़ बनना बंद करिए अपने आप को कि आप किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीख सकते हैं। आप इसी चीज़ से इंग्लिश सीख सकते हैं और आप बोल पाएंगे। आप खुद ही 1 महीने के बाद देखेंगे कि आप में काफ़ी सुधार आया होगा। और आप, अगर आप खुद ही नहीं बोलेंगे तो आप में सुधार आने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। तो प्लीज़ डू ट्राई दिस रेमेडी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्री वाला भी लेके आऊँगी कि अगर आपको पे नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।